हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा बेसिक्स ऑफ मैथ। बेसिक्स ऑफ मैथ में लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एलसीएम एचसीएफ का एक फार्मूला है जिसको डिस्कस करेंगे हम, और उसी के रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर कैसे होते हैं और कौन से होते हैं? प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय टू नंबर्स वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसा प्राइम नंबर जो डिविजिबल हो वन और इट सेल्फ से, तो वो क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहां पर जो हमारे काउंटिंग में वन होता है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर्स। मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? टू फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं प्राइम नंबर, जो नंबर क्या हो? प्राइम नंबर हो। ये है 5, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। इसके हम जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 5 की टेबल 5 पर ही जाएगी। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? 2 हो गए, 5 और 1, 5 और 1। ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं। एनी नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। उसके बाद आ जाता है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? इवन प्राइम नंबर हमारे पास फकत एक ही है, जो कि है 2। उसके बाद एग्जांपल्स में हमने कुछ प्राइम नंबर्स लिखे हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स ही होंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 86। उसके बाद आ जाते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? A composite number is a number that is divisible by more than 2 numbers. Divisible by more than 2 numbers. ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो मोर देन 2 नंबर से, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल हम आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। हमारे पास नंबर है एक कंपोजिट नंबर 8। क्या है? 8 है। तो 8 किस किस से डिविजिबल है? भाई पहले तो 8 ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर ये किससे डिविजिबल है? ये 4 से भी डिविजिबल है। उसके बाद नंबर 3 ये किससे डिविजिबल है? 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके कितने हो गए? डिविजिबल 3। अच्छा, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? मोर देन 2 डिवाइजर। मोर देन 2 डिवाइजर। 1 इज नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 हमने पहले भी आपको बताया कि ये 1 ना कंपोजिट है और ना प्राइम है। ना ये कंपोजिट है और ये ना ये प्राइम है। 0 भाई क्या है? 0 ओनली इवन नंबर। 0 इज ओनली इवन नंबर। उसके बाद हम आ जाते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इस पर आने से पहले मैं ये रिमूव कर देता हूं। अच्छा, तो मैंने ये रिमूव कर दिया है। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक फार्मूला है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके रिलेटेड आईबीएस सक्खर यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज आ जाते हैं। फार्मूला है हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ऐसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने। इफ एलसीएम इज इक्वल टू 20 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 4, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज।
वो हमें कह रहा है कि एलसीएम एक नंबर है जिसकी एलसीएम क्या है 20, और कह रहा है कि उसकी एचसीएफ क्या है 4। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, तो इनकी कह रहा है कि इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी 20 मल्टीप्लाई 4 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80। इसका आंसर क्या आ जाएगा 80, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज। ठीक है भाई, ये फार्मूला है कि एचसीएफ अगर हमें एलसीएम मिली है मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये टू नंबर जो है यही, तो वो कितनी आ गई 80। ठीक है, आप ये उतार लें तो मैं रिमूव करके नंबर 2 करवाता हूं। अच्छा, तो नंबर 2 में कह रहा है इफ टू नंबर प्रोडक्ट इज 120 and HCF is 5, then LCM is भाई इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हम फार्मूला में ही पुट कर देते हैं, जैसे क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 120। उसके बाद क्या कह रहा है कि HCF इज 5। तो भाई हमें क्या फाइंड करनी है एलसीएम। यहां पर आप एलसीएम लिख लें या एक्स लिख लें, बात ही सेम है। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, तो यहां पर एक्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ वहां पर क्या होगा डिवाइड होगा, एक्स इज इक्वल टू 5। तो भाई इस पर कितने टाइम 5 की टेबल जाएगी, यहां पर जब हम 5 की टेबल लगाएंगे 5 1 ला 5, 2 5 ला 10 और 5 4 ला 20, x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24। तो हमारे पास इसकी LCM क्या आ गई, नंबर